नमस्कार साथियों, ऑनलाइन एजुकेशन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ और ये टॉपिक आपके प्राचीन इतिहास के विषय से संबंधित है और आपकी आगामी प्रीलिम्स परीक्षाओं के लिहाज से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए साथियों, जब सैंधव सभ्यता का अंत हो गया, उसके बाद भारत में जिस सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ, उदय हुआ, वह थी आपकी वैदिक सभ्यता। ठीक है, और इस वैदिक सभ्यता को जो है दो कालखंडों में बांटा जाता है, एक ऋग्वैदिक काल और एक उत्तर वैदिक काल। ठीक है, ऋग्वैदिक काल का जो समय था वो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक का था, लेकिन जो उत्तर वैदिक काल का समय था वो 1000 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। इस टॉपिक में हम जो वैदिक सभ्यता का जो पहला काल था, ऋग्वैदिक काल, उस समय पर जो नदियाँ बहती थी उनके नाम क्या थे और आज उन नदियों का नाम क्या है, यानी ऋग्वैदिक कालीन नदियों का प्राचीन नाम और आधुनिक नाम क्या है, वह जो है हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। देखिए, एक तरफ इसमें प्राचीन नाम दिए हुए हैं और एक तरफ इन नदियों का आधुनिक नाम दिया हुआ है, तो हम इसको उल्टा देखते हुए समझेंगे तो हमें ज़्यादा आसानी रहेगी, क्योंकि जो आधुनिक नाम है उनसे हम आज की तारीख में वह नाम हमारे लिए चिरपरिचित नाम है और उसका प्राचीन नाम क्या था, हम उस कॉन्टेक्स्ट में इसको समझेंगे। देखिए, आज जो आधुनिक नाम जिसको हम रावी नदी कहते हैं, ठीक है, इसका जो प्राचीन नाम था वो क्या था, परुष्णी था। ठीक है दोस्तों, अगला है सतलज नदी, जिसको आज हम सतलज नदी कहते हैं, जिस पर भाखड़ा नागल बांध परियोजना बनी हुई है, उसका पुराना नाम क्या था, शतुद्री। चेनाब या चिनाब जो हम बोलते हैं, चिनाब नदी का जो पुराना नाम था वो क्या था, अस्किनी। अगला है आपका झेलम। झेलम नदी जो है इसका जो है प्राचीन नाम था वितास्ता। झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या था, वितास्ता। आगे बढ़ते हैं, व्यास नदी जो आज वर्तमान में है उसका प्राचीन नाम था विपासा। उसका प्राचीन नाम क्या था, विपासा। आगे है आपकी गोमल नदी। गोमल नदी का जो प्राचीन नाम है वह क्या है, गोमती। काबुल नदी का प्राचीन नाम है कुंभ कहते थे, या इसको कुंभा भी कह दिया जाता था। गंडक नदी का प्राचीन नाम है सदानीरा और इसके बाद कुर्रम का जो नाम है वो है कुमु। कुमु जो नदी है उसको हम प्राचीन में क्या कहते थे, कुमु कहते थे। और इंडस नदी, इसको हम क्या कहते थे, सिंधु नदी। वैसे देखा जाए तो आज भी जो है इसका नाम वो जो है सिंधु नदी ही है, लेकिन इसको जो है इंडस नदी कह दिया जाता है, सिंधु नदी भी इसको कहते हैं। तो ये थी आपकी कुछ महत्वपूर्ण ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ, इनके आधुनिक नाम और इनके प्राचीन नाम। परीक्षा में मैचिंग बना के पूछ लिया जाता है या डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑप्शन देकर कि आपको एक तरफ आधुनिक नाम दे देंगे, प्राचीन नाम दे देंगे और मैचिंग आपसे करवाएंगे। ठीक है, तो इसको जो है ज़रूर तैयार कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और हमारी प्रीलिम्स फैक्ट सीरीज़ के साथ में बने रहिए।